कुछ मिनट मेरी रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी, मुझे सुना जाए। शायद ही आज मेरा आखिरी दिन हो। उस रात रियासत ने जब रात के 2 बजे मैं अपनी बेगम के साथ, मैं बेटियों का बाप हूं, जिस तरीके से वो घर में आए और जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेटियों और मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती हैं कि आने वाली नस्लें पे जुर्रत ना कर सके। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। मैंने ऐद किया हुआ अपनी लीडर और अपनी धरती मां के साथ, हर बार इस्तेमाल किया ना, हर डिग्री टॉर्चर मुझे दिया, मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की असम्बली में आर्मी चीफ को आज मेहमान खुसूसी बुलाया था। इमरान खान के टैगर शेर यार अफरीदी को जब तकरीर करने का मौका मिला तो शेर यार अफरीदी ने आज तारीख रकम कर दी। शहबाज शरीफ साहब, उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटियों को ऐसा वाकया जिसने पूरी असम्बली को हिलाकर रख दिया। शहबाज शरीफ साहब, उतना जुल्म करो जितना कल को बर्दाश्त कर सको, मेरी आंखों के सामने, मेरी बीवी की आंखों के सामने मेरी बेटी की तजलील की गई। आप लोगों को इंसान कहते हुए या मुसलमान कहते हुए सर शर्म से डूब जाता है। फॉर्म 47 वालों, डरो उस वक्त से जब आवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान। ये आपकी भूल है कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ूंगा, ना इमरान खान का साथ छोड़ा और ना छोड़ूंगा। जो करना है कर लो। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार। ये अगले कुछ मिनट मेरी रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी, मुझे सुना जाए। शायद ही आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी भी बेटियां होंगी, आप भी एक मां के बेटे हैं। ये सारा ऐवान हम सब माएं बहनें बेटियां रखने वाले हैं कि इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जाएगी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा और मां बहन बेटी की तजलील नहीं की जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, वो इमरानी मुआहिदा तोड़ दिया गया उस रात रियासत ने जब रात के 2 बजे मैं अपनी बेगम के साथ, मैं बेटियों का बाप हूं, जिस तरीके से वो घर में आए और जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेटियों और बीवी और बेटियों के साथ जो रवैया अपनाया, तो अभी ये जो हंस रहे हैं, हंसते रहें, अल्लाह ना करे कि आपके घरों पे इस तरह की कैफियत गुजरे। तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह दुश्मन को भी वो ना दिखाए जिधर से मैं निकल के आया हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लाते मारी गई। डिप्टी स्पीकर साहब, घर में जो हुआ, 24 घंटे एक थाने में मेरी वाइफ को और मुझे और मेरी बड़ी बेटी को रखा गया, मुख्तलिफ थानों में। 24 घंटे तक उनको यह नहीं पता था कि हमने आपको उठाया क्यों है। 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा आपको 3 MPO में हम अडियाला जेल लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इमरानी मुआहिदा उस वक्त जब मैं अडियाला जेल में, एक तरफ मेरी बीवी और एक तरफ मैं और हर किस्म के लोग गुजर रहे थे और नजरें हमारे ऊपर थी, तो मेरी नजरें झुकी हुई थी बतौर पाकिस्तानी उस बाप का बेटा जिसको तहरीक पाकिस्तान में गोल्ड मेडल मिला था। एक गद्दार, 27 दिन उनको लगे जब मुझे इस्लामाबाद की रोडों पे लोग गले से खींच रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम क्यों उस तरफ नहीं जाते। मेरे आधे जुमले को तोड़ के मेरे घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरा बड़ा भाई बाप जैसा 58 दिन मिसिंग पर्सन्स में मेरी मां बहनों की तजलील की गई।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था मैं उनके लिए। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वो कबाइल जो 3% ऑफ डिविजिबल पूल आपने कमिटमेंट की थी मर्जर के बाद, जिसकी आईडीपी, जिसकी माओ बहनों का भूल गए हैं, आज भी वो आपके लिए पाकिस्तान का अलम उठाए हुए खड़े हैं। लेकिन लानत है उस सोच पे जो आज उनकी तस्लील का सबब बन रहे हैं। मेरे डिप्टी स्पीकर साहब, आप सैयद हैं, आप सिंध की गैरतमंद धरती से आपका ताल्लुक है। आपकी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, अपनी आप बीती जो उन्होंने बयान की, क्या ये सब जानते हैं, चाहते हैं कि इनकी माए बहनें इस प्रोसेस से गुजरे? सिविल सुप्रीमेसी का नारा किसने लगाया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने साइन किया? What was the sole thirst and objective of that? आज आप लोग किधर हैं? आज हमारी माँ बहनों, रेहाना डार मेरी माँ है, अली मोहम्मद खान की माँ मेरी माँ है, उनको अदालतों में, थानों में जिस तरह लाया गया, बुशरा बीबी आपके लिए कुछ भी हो, मेरी लिए माँ है। माँ, इस कौम, आप भी बहन है, लेकिन बहन बनकर दिखाएं। इस कौम को आपने क्या मैसेज दिया कि निकाह के मामले में आप में इतनी सोच तो होनी चाहिए थी, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं आप लोग? पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। और यहां पे एक साहब हैं जिनको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूं, और आज उनकी औलाद और उनके साहबजादे के फौज के हवाले से, कौम के हवाले से, मेरे लीडर के हवाले से, ऐवान के हवाले से शर्म और गैरत दिलाने की बातें करते थे। मैं उम्र में बड़े हैं मुझसे, मुझे अपनी तरबियत इजाजत नहीं देती। आज आप लोग कहां पे खड़े हैं? आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फिर इतने अरसे बाद एक दफा फिर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जब ये आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, तो आप इस वक्त तक इस इंतजार में कि खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसा मौका है और फिर हाथ रगड़ते रहे। ये मुनाफकत है कि मेरे साथ बैठ के कहें कि आप सही डटे हुए हैं, पीछे हो तो आप एक और सोच अपनाएं। ये मुनाफकत है, ये लानत और पिटकार है, ये उस रब की। और कल यहां एक साहब आए इस कुर्सी पे बैठने के लिए, किसी ने ताली नहीं बजाई, अकेले आया, सर झुका के अकेले चला गया। ये दुनिया आरजी है। गैरतमंद कौमें अपनी कौम की माओ बहनों, बेटियों, माँ बेवाओं, यतीमों, नादारों का माल लूटने वालों को इन कुर्सियों पे नहीं बैठाती, उनको ऐसी इबरत बनाती हैं कि आने वाली नस्लें फिर जुर्रत ना कर सके। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? ये बजट, इस पे फिगर्स मेरी बहन ने कहा कि इतने करब, इतना फलाना ढिमकाना, ये सब दे आर क्लूलेस। यूजर फ्रेंडली बजट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने इस मुल्क के लोगों को एक चीज बावर कराई इस बजट से कि यू स्टैंड नोवेयर, कीड़े मकोड़े भी तुमसे बेहतर हैं, जियो जिस तरह जीना है, क्योंकि तुम हमारी प्रायोरिटी नहीं हो। हाँ, प्रायोरिटी क्या है? अभी मेरे जबान से एक लफ्ज निकल जाए इनकी लीडरशिप के लिए, ऐसे ऐसे उछलेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की धरती मां की इज्जत, पाकिस्तान की यतीम, पाकिस्तान की बेवाएं, पाकिस्तान के वो लोग जिनका वाली वारिस नहीं, उनकी बरकत से जो ये लोग किसी तरीके से ऐवान में पहुंचते हैं, उनके लिए आवाज नहीं इनकी निकलती। डिप्टी स्पीकर साहब, खुदा का वास्ता है, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। मेरी बेटियां मुझे कहती हैं, बाबा चलो, हर रात मेरे लिए क़यामत की रात होती है। मैंने ऐद किया हुआ अपनी लीडर और अपनी धरती मां के साथ, हर बार इस्तेमाल किया ना, हर डिग्री टॉर्चर। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या सियासी इंतकाम का जो सिलसिला था वो इमरान खान के दौर में ज़्यादा था या इस फॉर्म 47 की हुकूमत में ज़्यादा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। हजरत बिलाल हबशी की जबान से एक चीज निकलती थी, अहद अहद अहद, मेरी टुकड़े टुकड़े कर दे कि आवाज निकलेगी, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। मैं बुत परस्त नहीं हूं,
आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते, हमारे रिवायात एक हैं, अक़दार एक हैं, हमारी इज्जत एक है, हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। इधर से जो चीज बाहर निकलती है उसका इंपैक्ट होता है। दुश्मन हमें तजलील की इंतहाई गहराई तक पहुंचा चुका है। पाकिस्तान की तमाम इकाइयां, डिप्टी स्पीकर साहब, वो तस्बीह के दानों की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ी हुई हैं। जिससे जो कोशिश करनी है करे। मैं ये बावर कराना चाहूं, जो बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहा है वो मेरा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मेरी है, सिविल आर्म फोर्सेस भी मेरी हैं। इस पाकिस्तान की अक़लियत, तमाम सोच और फिक्र मेरी है। ये धरती मां मेरी है, जिसने अंकल टॉम के कहने पे आज उस बजट जिसकी बुनियाद पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तकसीम या पाकिस्तानी कौम की तजलील का सोचा हुआ है। मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी हिम्मत है कोशिश करो, इंशाल्लाह ये कौम आपको वो करनी नहीं देगी जिस तरह 8 फरवरी को ये कौम आपके खिलाफ खड़ी हुई है। 8 फरवरी को ये कौम खड़ी हुई और नई तारीख रकम की। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को बेहतर समझती है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग से नाम जुड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ, इंसाफ की बात करती है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डिप्टी स्पीकर साहब, आम आदमी की इज्जत नफ्स का जनाजा ना निकालें। FIRs भी होती रहेंगी, FIRs होती रही हैं सर, ऑपोजिशन पे FIRs होती हैं और हमेशा झूठी FIRs ही होती हैं सर। अगर हाउस इन ऑर्डर करवा लें तो मैं समझता हूं कि जरा बेहतर हो जाएगा सर। जी काइंडली, हाउस शुड बी इन ऑर्डर। ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं। जी जी शेख साहब। जी सर, मैंने कहा कि जलसे भी होते रहेंगे, FIRs भी होती रहेंगी सर। बदकिस्मती से ये इस मुल्क में रिवायत है कि अपोजिशन पे FIRs होनी है और वो झूठी ही होनी है, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूं। एक ऐसा जलसा जो NOC के बाद हुआ, उसमें आपने FIRs अगर देखें तो हमारे चेयरमैन के हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया गया, चेयरमैन गौहर के हाथ में, और हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लैशनकोफ पकड़ा दी गई। और तो और हमारे एक सीनियर लॉयर हैं शुएब शाहीन साहब, वो हमारे दोस्त ने उस दिन अदालत में कहा कि बटेरा नहीं उठा सकते, उनके हाथ में 9mm का पिस्तौल उठा दिया और आतिशी असला और पता नहीं क्या और क्या चीजें, बड़ी मज़का खेज सी वो FIR है। ये उस जलसे के हवाले से है सर, जो जलसा बहुत से चैनल्स ने लाइव भी दिखाया। ये वो जलसा है जिसकी फुटेजेस लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर्स पे होती रही। कौन किस वक्त आया, किस वक्त गया, किसने कितने मिनट तकरीर की, वो सबको पता है। उसके ऊपर यह 4-5 मज़ाहिया किस्म की FIRs दे दी गई है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इसलिए कि ये होता रहेगा, मैं इसमें नहीं जाता हूं। अदालतें मौजूद हैं सर, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है और वो हमें वक्तन फवक्तन इंसाफ देती भी है, इंसाफ मिलता भी है। और हम अपनी वो जंग जो है, जो एक सियासी जदोजहद है, वो भी जारी रखेंगे। और हमें इन पर्चों से, इन FIR से कोई नहीं डरा सकता कि हम अपनी उस जदोजहद से एक कदम भी पीछे हटेंगे। 5 नहीं, 500 FIR भी कर लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज जो तकलीफ है FIR की नहीं है, गिरफ्तारी की नहीं है, इस बात की भी शायद इतनी तकलीफ नहीं है कि मेरे शरीफ तरीन चेयरमैन को किस तरीके से आपकी इस पार्लियामेंट के दरवाजे पे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। शायद इस बात की भी इतनी तकलीफ नहीं है कि किस तरह मेरे भाई शेर अफजल को इस पार्लियामेंट के गेट पे बदतमीजी, बेहूदगी के साथ, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए एक MNA को इतने MNAs के सामने किस तरीके से उठाया गया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। शायद मुझे मेरे इस भाई जुबैर जो हमारा MNA है वजीरिस्तान से, कितने सेंसिटिव इलाके से, जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में आके इलेक्शन लड़के यहां पहुंचना ये कोई आसान बात नहीं होती। उसके साथ इस्लामाबाद में क्या किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वो वजीरिस्तान जहां नफरतों की आग जल जल के कहां तक पहुंच चुकी, उस वजीरिस्तान के MNA के साथ इस गेट पे क्या किया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरा चीफ बाहर खड़ा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को यह कहता रहा कि तुम्हें किस MNA की जरूरत है, बताओ
जितने एमएनए अंदर मौजूद हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो बाहर आ जाता है, लगाओ उसको हथकड़ी और यहां से ले जाओ। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरे चीफ विप को बार बार कहा गया कि तुम अंदर जाओ, जब कोई बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। नाज़रीन, आपने इमरान खान के टैगर जनाब शहरयार अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, इन्होंने काफ़ी दर्दनाक वाक़या सुनाया। इन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने, मेरी बीवी की आंखों के सामने मेरी बेटी को खौफज़दा किया गया और ऐसे मामलात किए गए जो मैं बता नहीं सकता और आप सुन नहीं सकते। इन्होंने डिप्टी स्पीकर को मुखातब करके कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब, आपके घर भी बेटियाँ हैं, आपके घर भी बहनें हैं और हम जितने भी असम्बली में बैठे हैं हमें किसी ने वोट दिया है और हम लोगों ने अवाम के वोट को चुरा कर एक जैली हुकूमत बनाई है जिसका वोट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क़ायद आज़म ने कहा था कि हमारे पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी और पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत राज करेगी। आज जमहूरियत का आप लोगों ने गला घोटा है। अगर पाकिस्तान में नाज़रीन एक दूसरे को इसी तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान जो है वो और ही कर्ज़े की दलदल में धक जाएगा, क्योंकि उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जिस मुल्क में सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी रहे, जिस मुल्क में सियासी इंतकाम जो है वो ज़ोर शोर पर हो, उस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती, उस मुल्क में सरमायाकार नहीं आते। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने ऐसे कानून पास किए हैं जिससे अवाम का कोई तल्लुक ही नहीं। ताकतवर और ताकतवर होता जा रहा है और हमारे सियासतदान जो हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं और जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। इमरान खान हो या चाहे नून लीग हो या चाहे पीपल्स पार्टी हो, सबका एक ही नज़रिया है कि हमने जर्नैलों के गोद में बैठकर और हुकूमत करनी है। जो कंधों पर आते हैं उनकी हुकूमत कंधों पर जाती है। जैसे इमरान खान भी कंधों पर आए थे, आज ये लोग भी कंधों पर आए हैं। मगर नाजरीन, अगर आप आवाम के वोट से आएंगे तो आपकी इज्जत भी होगी, आपका एक मियार भी होगा। और दूसरी तरफ आपको पता है कि जो हुकूमत गिराने वाले होते हैं ये लोटे होते हैं और हर पार्टी में ये लोटे मौजूद हैं। हर पार्टी जो है जब हुकूमत बनाती है तो वो लोटों के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है। जब वो लोटे निकलते हैं तो हुकूमत इनकी गिर जाती है। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल तब करेगा जब हमारे सियासतदान एक पेज पर इकट्ठे हो जाएंगे। वो पेज ये है कि हमने पाकिस्तान पर समझौता नहीं करना, हमने पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं करना और पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं उन पर तनकीद नहीं करनी। दुआए नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।